हर एक अपनी लाइफ में बैलेंस को ढूंढते हैं। कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो और कैसे भी लोगों से मिले हम, बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि मैं स्टेबल हूँ, तभी ही मैं किसी भी सिचुएशन को विन कर सकती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड कैसे कैरी आउट कर सकते हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। एक्चुअली एक्साइटमेंट तो होता ही है, मनुष्य को उसमें डांस भी कर लेना चाहिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। कहीं भी मनुष्य सफल होता है, उसको गुड न्यूज मिलते हैं, वो बहुत खुश होता है, मैटर ऑफ प्राउड। परंतु स्पिरिचुअलिटी हमें बैलेंस बहुत सिखाती है कि हम इतने ओवर एक्साइटेड ना हो जाएं कि कोई छोटी मोटी बात होते ही फिर पारा पूरा ही डाउन हो जाए। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है बैलेंस। खुशी तो होगी, इट्स नेचुरल, लेकिन हम अपने को बैलेंस में रखें। बैलेंस का यहाँ अर्थ होता है उस खुशी को समा लेना। इस चीज़ को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मनुष्य खुशी को समा ले तो वो खुशी उसके लिए पावर भी बन जाती है और उसकी मनोस्थिति को वो बहुत एम्पावर कर देती है। खुशी को समाने का अर्थ है कि आपको गुड न्यूज़ मिला, एक बहुत सुंदर इवेंट हुई, तो उसकी बहुत खुशी तो हो गई, लेकिन खुशी को बाह्यमुखी ना हो जाने दें। इतने खुश हो जाते हैं लोग, जैसे कोई बहुत हंसता है तो हंसता ही रहता है, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन की और माइंड की बहुत सारी शक्तियाँ नष्ट भी होने लगती हैं। अगर मनुष्य इंट्रोवर्ट हो जाए कुछ समय के लिए, खुशी को आंतरिक खुशी में बदल दे। एक है बाह्य खुशी, दूसरा है आंतरिक खुशी, तो ये हमारी शक्ति बन जाएगी। मैं इस पे ही बोलना चाहूँगी कि बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दूसरे तीसरे दिन कुछ हो जाता है तो रोने भी लगते हैं। तो ये बहुत ज़ोर से हंसना, रोना, डॉक्टर्स तो इसको साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बोलते हैं कि साइकिक हो जाते हैं लोग। यस, ये माइंड की कुछ सटिल जो पावर्स हैं उनको नष्ट करने लगता है। और ये जो खुशी है, जो हमें अपनी सफलता पर खुशी मिलती है, ये वास्तव में हमारे ब्रेन को और एनर्जेटिक करना चाहिए। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में सब चीज़ों का बैलेंस रखने का बड़ा महत्व है। मैं चाहती हूँ आप वो टिप्स दें। सुख दुख, हार जीत, ये तो जीवन का खेल है, पर उसमें हमको स्टेबल कैसे रहना है? सूरज भी चढ़ता है फिर ढलता भी है, चांद भी फुल मून में होता है तो उसकी कलाएं कम भी हो जाती हैं, वो बिल्कुल एक लकीर पर भी आ जाता है। मनुष्य के जीवन में ये उतार चढ़ाव आना बड़े नेचुरल चीज़ है। इन्हें हम एक्सेप्ट कर लें कि आज हमारी महिमा हो रही है, कल निंदा भी हो सकती है। आज हमें हजारों लोग चाह रहे हैं, कल उनमें से कुछ लोग क्रिटिसाइज करने वाले भी हो सकते हैं। आज वाह वाह हो रही है, कल थोड़ा उल्टा रूप भी हो सकता है। तो जो चढ़ता है उसके उतरने की मार्जिन रहती है। हमें स्पिरिचुअलिटी में इसमें एक बात सिखाई गई कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप परिस्थितियों के या दूसरे मनुष्यों के गुलाम बन गए हो। आपकी खुशी उनके अधीन हो गई कि भाई मनुष्य अप्रिशिएट कर दें तो आप बहुत खुश, थोड़ा सा डिफेम कर दें तो खुशी का पारा समाप्त हो गया। तो उनके हाथ में चली गई हमारी बागडोर। पर हमें सोचना ये है कि हमारी खुशी की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए, वो हमारे ही हाथ में है। और स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है, हार जीत में समान रहना है, सुख दुख में समान रहना है, निंदा स्तुति में समान रहना है, जय पराजय में, सफलता में समान रहना है। हालांकि हर एक स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने वाला ऐसा नहीं कर पाता। कई लोग डिप्रेस होने लगते हैं, हमने इतनी मेहनत की, मिला कुछ भी नहीं। लेकिन बैलेंस मनुष्य तब बना पाता है जब वो अपनी इन सफलताओं को प्रभु अर्पित कर देता है। मनुष्य को अपने जीवन में ये समझ के चलना चाहिए, भले ही पार्ट आपने प्ले किया और सारी मेहनत आपने की, लेकिन जो सफलता है
या जो अप्रिसिएशन है ये प्रभु देन है, उसकी भी हम पे कृपा दृष्टि है, इसलिए हम अपने फील्ड में सफल होते जा रहे हैं और फिर करने के बाद उसको अर्पित कर दें तो खुशी तो बहुत होगी, लेकिन इससे हमारी जो इनर पावर्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। तो मनुष्य इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेता है कि ठीक है सफलता मिली, बहुत अच्छी बात है, हम और सफल होंगे आगे इससे भी ज़्यादा चल के, तो फिर वो जो बाह्य एक्साइटमेंट है वो नहीं रहता है। ये मेडिटेशन से आती है कि स्पिरिचुअल नॉलेज स्टडी करने से? दोनों से आएगी। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड बहुत कूल हो जाता है, इसलिए उस पर किसी का भी अच्छा इफेक्ट भी इतना अच्छा नहीं हो जाता कि हम सब कुछ भूल जाएं, कि जिसने वो परिणाम दिया उसको भूल ही जाएं, और बुरा इतना आता ही नहीं कि हमारी खुशी चली जाए। तो एक सुंदर बैलेंस हो जाता